हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन लाइट पर एक बार पुनः स्वागत। साथियों, आज हम कक्षा 10वीं के इंग्लिश विषय का पहला मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको इस चैनल पर कक्षा 10वीं के सभी विषयों के सभी मॉडल पेपर हल करवाए जाएंगे। हम्म, हर विषय में आपको डैश वर्क में 9 मॉडल पेपर दिए गए हैं जो पूर्ण रूप से यहाँ पर सॉल्व करवाए जाएंगे। इसलिए आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप बेस्ट एजुकेशन लाइट को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों, आरबीएससी द्वारा जारी सभी मॉडल पेपरों का ब्यौरा यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो कक्षा 10 में आपको इंग्लिश में पहले मॉडल पेपर की ओर रुख कर रहे हैं हम, जिसमें आपको 80 नंबर का एक क्वेश्चन पत्र मिल जाएगा, जिसमें आपको 3 घंटे और 15 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ पर आपको सेक्शन ए में रीडिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको पैसेज से, जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए इसके दिए गए क्वेश्चनों का आंसर देना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपको इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए इसमें आपको ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसको आपको ऑप्शन सुनकर आंसर देना है इसमें। तो पहला इसमें पूछा गया है कि हु आर हु आर फ्रेंड, तो मित्र कौन कौन थे। तो इसका आंसर होगा आपके हेम एंड हाउ। ऑप्शन सी में दिया गया है यहाँ पर, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला आपका है दूसरा क्वेश्चन, वेयर वाज द फिल ऑफ चीज। यहाँ पर चीज़ का मतलब आप समझते हैं कि पनीर से है। तो इसमें आपके आंसर होगा राइट है ऑप्शन नंबर डी, चीज स्टेशन सी। या ऑप्शन डी पर दिया गया है, ये आपका राइट आंसर है इसका। अगला तीसरा क्वेश्चन है कि हु सेड वी डिजायर दिस चीज़। तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। तो अगला आपका चौथा क्वेश्चन है हु एट ए पीस ऑफ चीज़। तो इसमें भी आपके ऑप्शन नंबर बी है वो राइट होगा। अगला चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है आपके कि चूज सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज क्वालिफाई। तो क्वालिफाई का आपको समानार्थी शब्द चुनना है, जो आपको यहाँ पर पैसेज में दिया गया है। इसके सिमिलर वर्ड को चुनना है, तो इसमें क्वालिफाई का आपके समानार्थी शब्द है डिज़ायर। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है यहाँ पर, ये इसका राइट आंसर है। अगला आपके छठा क्वेश्चन है चूज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज इनेमी। तो इनेमी का मतलब होता है शत्रु। यहाँ पर आपको इसका विपरीत चुनना है, तो इस पैसेज में दिया गया है। तो शत्रु का विपरीत विलोम शब्द होता है हमेशा फ्रेंड, ये आप सभी को पता है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है फ्रेंड, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला दूसरा क्वेश्चन में भी आपको एक पैसेज दिया गया है, जिसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए उसके दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पैसेज है देयर वाज ए यंग स्टूडेंट आर्चर हु रीच सच पोजीशंस इन हिज आर्ट दैट ही कॉल्ड सूट। इस प्रकार आपके ये बहुत बड़ा एक पैराग्राफ दिया जाएगा, जिसमें आपसे 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक एक नंबर के। उसको 1 लाइन में आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके हाउ ओल्ड वाज द गुरु। पुराना गुरु कौन था, कैसे था, इस प्रकार क्वेश्चन है। तो इसका आंसर इसमें मिल जाएगा आपको अच्छे तरीके से ढूंढने पर, ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो इसमें आंसर होगा कि द गुरु वाज अबाउट 70 ईयर्स ओल्ड। तो गुरु कितने साल पुराना था, तो 70 ईयर पुराना था। दूसरा क्वेश्चन है वाट स्पेंट द चार्ज। तो इसका आंसर होगा ए सिंगल लॉग स्पेंट द चार्ज। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ यंग आर्थर। एक युवा धनुर्धर में क्या गुण होने चाहिए। तो इसमें आंसर है इसका ही कुड शूट एन अरो इनटू ए ट्री एंड क्लीव दैट अरो इनटू टू विथ द नेक्स्ट शूट। तो इस प्रकार इसका ये राइट आंसर होगा आप, जो आपको यहाँ पर पैसेज नहीं मिल जाएगा अच्छी तरीके से ढूंढने पर। चौथा क्वेश्चन है व्हेन वाज द यंग आर्थर अफ्रेड। तो इसका आंसर है ही वाज अफ्रेड व्हेन ही स्टेप्ड ऑन द लॉग। पांचवा क्वेश्चन है हु मिस्ड द टारगेट। तो इसका आंसर है द यंग आर्थर मिस्ड द टारगेट। छठवा क्वेश्चन है आपके हु हेल्प द यंग आर्थर एंड हाउ। तो इसका आंसर है आपके यहाँ पर द गुरु हेल्प द यंग आर्थर, he walked up to the young archer, took his hand and lead him to safety। अगला आपके पांचवा क्वेश्चन है
अगला आपके साथ क्वेश्चन है, व्हेन डिड द यंग आर्चर शूट? तो इसका आंसर होगा आपके, द यंग आर्चर शूटेड व्हेन ही मिस्ड हिज एम एंड वाज अबाउट टू फेल। अगला आपके 8वां क्वेश्चन है, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। तो गुल्फ का सिमिलर वर्ड लिखना है। और अगला 9वां क्वेश्चन है, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। डिपार्ट, डिपार्ट का विपरीतार्थक शब्द लिखना है और गुल्फ का समानार्थी शब्द लिखना है, जो आपको यहाँ पर पैसेज में दिए गए हैं। और पहले पैसेज में भी ऐसे दो क्वेश्चन थे। इस प्रकार आपके 4 नंबर के क्वेश्चन 2 पैसेजों में इस प्रकार देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 समानार्थी और 2 विपरीतार्थक शब्द देखने को मिलेंगे, जिनके आंसर देने हैं सटीक तरीके से। तो यहाँ पर गुल्फ का है चाष्म और डिपार्ट का है कम। गुल्फ का समानार्थी चाष्म हो जाएगा और डिपार्ट का विपरीतार्थक शब्द कम हो जाएगा। इस प्रकार ये सेक्शन ए खत्म होता है और शुरू होता है सेक्शन बी, जिसमें आपको लेखनकारी से क्वेश्चन मिलेंगे। जिसमें 30 क्वेश्चन है, यू आर लविसा लिविंग इन सिद्धार्थ नगर अजमेर। योर फ्रेंड कुशनिका हैज़ won a gold medal in the state level chess chess competition. Write a letter to congratulate her on her success. तो आप अपने को लविसा सिद्धार्थ नगर अजमेर मानते हुए अपनी मित्र कुसमिका को गोल्ड मेडल राज्य स्तर पर जीतने पर, कंपटीशन में जीतने पर उसको एक बधाई पत्र लिखना है। अथवा में है कि यू आर श्लोक ऑफ क्लास 10th ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलामंदा अजमेर, राइट ए फॉर्मल ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एट जीएसएस कालानाडा। आगे आपको अथवा मिलेगा, यू आर श्लोक ऑफ क्लास 10th ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालानाडा अजमेर, राइट ए फॉर्मल ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एट जीएसएस कालानाडा 999@gmail.com रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लास फॉर इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो आपको अपने प्रधानाचार्य को एक ईमेल लिखना है, जिसमें कक्षा 10 में इंग्लिश और मैथमेटिक्स और साइंस की एक्स्ट्रा क्लास लगाने के लिए अपने आप को श्लोक कक्षा 9 का विद्यार्थी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालानाडा अजमेर का विद्यार्थी मानते हुए। तो इसमें हम पहले का आंसर देखते हैं। आपको XYZ कुछ भी मानते हुए कर मार्क देते हुए पहले एड्रेस लिखना है। तो इस यहाँ पर लिखा गया कि 21 सिद्धार्थ नगर अजमेर। फिर डेट लिखनी है आपको। तो यहाँ पर लिखी गई है 11 मार्च 2000 ऐसा। तो यहाँ पर आप 2000 कुछ लिखते हो, अब 2024 लग चुका है तो 2024 लिखना है यहाँ पर। तो पहले लिखना है लेटर में एड्रेस, डेट में पहले डेट, फिर मंथ और फिर ईयर लिखना है। और फिर आप उसका नाम लिखना है जिसको आप पत्र लिख रहे हो। तो यहाँ पर लिखा गया डियर कुसनिका, बधाई पत्र में। फिर यहाँ पर पत्र लिखा गया कि मनी मनी कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, इट gave me immense joy to hear that you have won a gold medal in the state level chess competition. You really deserved it. I am proud of you. It was your long cherished dream. It has come true. You have done a lot of hard work to achieve your goal. I wish you grand success in future also. You will reach national and international levels. With best wishes, your loving friends, Lavisa. तो इस प्रकार पत्र में लिख देना है आपको कि बहुत बहुत बधाई हो आपको गोल्ड मेडल जीतने पर, आप राज्य स्तर पर प्रथम ले रखा है। इस प्रकार आप अपने मन से वर्ड लिख कर यहाँ पर लेटर को आसान तरीके से कर सकते हो। और अथवा वाले काम देखते हैं, मेल वाला लेटर, जिसमें पहले आपको लिखना है टू, उसके बाद CC, उसके बाद BCC और उसके बाद सब्जेक्ट। तो टू में आप जिसको लिख रहे हैं तो उसका लिखना है। तो यहाँ पर हम GSS कालानाडा 999 को लिख रहे हैं, तो वहाँ पर एड्रेस आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, वो यहाँ पर देना है। सब्जेक्ट किसके बारे में लिख रहे हैं, तो हम लिख रहे थे एक्स्ट्रा कक्षा अरेंज करवाने के लिए। तो यहाँ पर लिख दिया है फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश मैथ एंड साइंस। तो यहाँ पर हम पता लिखते हैं मैडम या सर को। और क्लास टीचिंग इन क्यूट satisfactory but we want to improve our marks in the examination, therefore you are requested to arrange extra classes for the above stated subjects. Consequently weak and meritorious student will be benefited, hoping to be forward with your kind order, thanking you your obediently श्लोक। तो इस प्रकार आपको ये पत्र लिख देना है। अगला आपका चौथा क्वेश्चन आता है, राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस इन अबाउट 18 वर्ड्स, गिव द टाइटल एंड मोरल टू इट। तो आपको एक 80 शब्दों में इस कहानी लिखनी है, जो यहाँ पर
खालिस्तान को बर्बाद करेगी इनकी सहायता से। तो इनमें आपको ग्रामिकल ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया 2 कैट्स ए पीस इस प्रकार डैश डैश करके, और अथवा में भी इसी प्रकार दिया गया है। तो पहले में आंसर दिए गए हैं आपको 2 कैट्स एंड मोंकी। हारमोनिस इज द दैट्स। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको आंसर दिया गया है। वंस देयर वेयर 2 कैट्स, इस प्रकार आपको अपने आप कर देना है। और अथवा का आंसर यहाँ पर इस प्रकार है, ए डंकी एंड द लॉर्ड ऑफ साल्ट। और 5वा क्वेश्चन है आपके, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 18 वर्ड्स ऑन द इवेंट्स ऑन इन पिक्चर। आपको इस चित्र को देखते हुए एक पैराग्राफ लिखना है 80 शब्दों में। और अथवा में दिया गया राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 18 वर्ड्स ऑन दिवाली। तो अथवा में भी आपको एक मिलेगा, जिनमें से कोई एक करना है। तो दिवाली पर 80 शब्दों में पैराग्राफ लिखना है। तो इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हैं। चित्र में एक मेला दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहले का, सिंस ऑफ ए फायर। द गिवन पिक्चर डिपिक्ट्स ए सिंस ऑफ ए fire. There are many children at the fire. They are enjoying their rides at the fire. There are some merry-go-rounds. The big ground of the fire. इस प्रकार आपको 80 शब्दों में लिखना है। और अथवा में आप दिवाली पर अपने आधार पर लिख सकते हैं। तो दिवाली इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बाय द हिंदूज। तो दिवाली रोशनी का त्यौहार है और ये हर वर्ष हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। इस प्रकार आपको इसमें लिख देना है। तो सेक्शन सी में आते हैं, और इसमें आपको ग्रामर से क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहले में है आपको फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो आपको यहाँ पर वर्ब वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो रिक्त स्थान में सही वर्ब भरनी है। तो पहला है, सी फाउंड मी आफ्टर सी उदयपुर डैश डैश उदयपुर। तो यहाँ पर कोष्टक में रीच दिया गया, तो इसको सही कर लिखना है। तो इसमें होगा आपके हैज रीच्ड। और दूसरा है, एस एन जी सर डैश डैश यूएस इंग्लिश एवरी डे। तो कोष्टक में टीच, तो इसमें आपको टीचीज कर देना है। यहाँ पर ये सही आंसर होगा आपके। अगला तीसरा क्वेश्चन है, आई टू अजमेर विथ मिस्टर रविंदर यस्टरडे। तो यहाँ पर गो दिया गया है, इसकी सही वर्ब लिखनी है, तो यहाँ पर होगा वेंट। चौथा क्वेश्चन है, वी डैश डैश आवर कोर्स ऑलरेडी। तो रिवाइज, तो इसमें होगा हैव रिवाइज। अगला इसमें 7वां क्वेश्चन है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, यथार्थ सेड टू सुमांशी व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम। दूसरा क्वेश्चन है, मदर सेड टू मी डोंट प्ले इन डस्ट। पहले का होगा यथार्थ, सेड की जगह आस्ट, सुमांशी व्हाई डू की जगह से डिस्टर्ब हिम। और दूसरा है, मदर फॉरबेड मी टू प्ले इन डस्ट। सेड की जगह आपको फॉरबेड कर देना है, और डोंट की जगह टू कर देना है। अगला 8वां क्वेश्चन है आपके, फिल इन द ब्लैंक ब्लैंक्स विथ ए वर्ब इन एग्रीमेंट विथ इट्स सब्जेक्ट। यहाँ पर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें भी आपको रिक्त स्थान दिया होगा। तो पहला क्वेश्चन है, टीचर अलॉन्ग विथ ऑल स्टूडेंट डैश डैश गोइंग ऑन ए पेंसिंग। तो इसमें इज या आर में से कोई चुनना है, तो इसमें आपका आएगा इज। दूसरा है, द पूर डैश डैश ऑनेस्ट। तो इसमें इज या आर में से एक आएगा, तो आर आएगा। एक गरीब बहुत बुद्धिमान है। अगला 9वां क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर वॉइस वाले क्वेश्चन है। तो पहला है, संजना गेव मी ए गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। दूसरा है, ओपन द विंडो। तो पहले को हो जाएगा, ए गिफ्ट वाज गिवन टू मी ऑन माई बर्थडे बाई संजना। दूसरा का हो जाएगा, लेट द विंडो बी ओपन। 10वां क्वेश्चन है, फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो पहला, सी प्ले चेस इन द इवनिंग व्हेन डैश डैश। तो इसका आंसर होगा, व्हेन डज सी प्ले चेस। दूसरा, ऐड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। अरुण कैन नॉट ड्राइव ए कार डैश डैश। तो यहाँ पर होगा आपके कैन ही।
तो साथियों अगला आता है आपके सेक्शन डी, जो आपके टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको एक पैसेज मिलेगा पहले तो पहला पैसेज है आपके मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर सीट्स ए पीस ऑफ हेवन दैट। इस प्रकार आपको ये पैसेज दिया जाएगा, जिसमें आपको ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें पहला है कूर्ग इज नाउन एज। तो पहले का आपका आंसर होगा यहाँ पर तो पहले का यहाँ पर आपका आंसर होगा कोडागू। दूसरा आपका क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज कॉर्ग सिचुएटेड। तो यहाँ पर आपके होगा कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फेमस इन कॉर्ग। तो इसमें आपका होगा ऑल ऑफ दिस। अगला है व्हाट इज कुपिया। तो यहाँ पर आपको इसको कैसे तो ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए इनके आंसर देने हैं अपने आधार पर। इस प्रकार इसमें आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपको 3 पैसेज देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपको इंग्लिश में। अगर आप पैसेज को भी ध्यानपूर्वक पढ़ते हो तो पास तो आराम से हो जाओगे। यहाँ पर आपको अथवा में भी मिलेगा पैसेज, दोनों में से एक करना है। अगला आपके 12 क्वेश्चन है आंसर एनी देयर एनी आंसर एनी थ्री ऑफ क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड इच। तो इनमें से आपको कोई 3 क्वेश्चन करने हैं, जिनमें आपको 20 से 30 शब्दों में आंसर देना है, और 6 नंबर के आपके ये क्वेश्चन होने वाला है। 4 में से 3 करने हैं। तो पहला है व्हाट डू यू नाउ अबाउट द कोडागू पीपल्स डिसेंट्स। दूसरा है व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डेंजर ऑफ एन अनयूजुअल पीट एट होम। तीसरा है व्हाट आर ट्विन ऑब्लिकेंट्स अकॉर्डिंग टू मंडेला। तो ये आपके नेल्सन मंडेला लॉन्ग वेल टू फ्रीडम वाले लेसन से, और पहला वाला था कुर्ग लेसन से, दूसरा था मिसबिल द ओटर से, चौथा है हाउ डिड वाली गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द बस जर्नी। तो ये भी आपके मदम राइड्स द बस है। तो पहले का आंसर होगा द कोडागो पीपल्स आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक के अरेबिक डिजेंट्स ए पार्ट ऑफ Alexander's army moved south along the coast and settled here when returns become impractical. These married amongst the local. दूसरे का सच है पीट needs special care after after being fully grown. It might be dangerous for children, so we have to be very careful. A concerns and alert watch is always needed. इस प्रकार ये आपके बुक से क्वेश्चन होंगे, जो आपको पढ़कर उनके आंसर देने हैं। लेसन को अच्छी तरह पढ़ा होगा तो आपको इसके आंसर अच्छे से दे पाएंगे। इस क्वेश्चनों के बारे में हम एक ट्रिक लेकर आएंगे इस चैनल पर, कि आप नहीं आने पर कैसे करें। तो कुछ से शॉर्ट लाइनें दी जाएंगी, उनको लिख कर और उस लेसन के बारे में आपको नाम और उसके राइट का नाम याद रखना है, जिससे आपको उसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो जिसमें आपको 1-2 नंबर तो उस क्वेश्चन से आसानी से मिल जाएगा। अगला आपके 13 क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। तो दो में से कोई एक क्वेश्चन करना है, जो 80 शब्दों में लिखना है, जो 5 नंबर का होगा। पहला वाला है द ब्लैक एरोप्लेन लेसन से, दूसरा है द सरमन एट बनारस से। 14 क्वेश्चन है आंसर एनी वन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो कोई ये करना है क्वेश्चन जो 40 शब्दों में आंसर देना है, जो 3 नंबर का होगा। यहाँ पर आपके दोनों क्वेश्चन द प्रोपोजल लेसन से दिए गए हैं। तो प्रोपोजल लेसन से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आपके 100% आने वाला है। 15 क्वेश्चन है आपके रीड एनी वन और फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो 2 स्टेंजा दिए हैं, जिनको आपको यहाँ पर आंसर देने हैं। किन्हीं अथवा में दिए गए किन्हीं एक का देना है, जो 4 नंबर का यहाँ पर आपके हैं। 16 क्वेश्चन है आंसर एनी 2 आउट ऑफ 3 फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स। तो किन्हीं 2 के आंसर देने हैं आपको 20 शब्दों में। पहला यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए टाइगर इन द से, और दूसरा फायर एंड आइसी से, तीसरा दिए गए द ट्रीज से। 17 क्वेश्चन है आंसर एनी वन आउट ऑफ
टू फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 18 वर्ड्स। तो पहला द थीप्स स्टोरी, दूसरा भोली। दोनों में से एक क्वेश्चन को करना है, कोई को 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये। 18वां है आंसर आनी टू आउट ऑफ 3 फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स। इनमें भी आपको कोई 2 में से एक क्वेश्चन करना है, नहीं कोई 3 में से एक 2 क्वेश्चन करना है। तो 20-20 शब्दों में आंसर देना है, जो 2-2 नंबर के होंगे, कुल 4 नंबर के ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। 19वां है चोज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको ऑप्शन वाले 3 क्वेश्चन मिलेंगे बुक से। तो पहला है हु वाज ग्रेट एंड माइटी द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये आपके पूछा जाएगा द, जो एक आपके देह पे पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया। दूसरा है हाउ मनी स्पीस ऑफ बटरफ्लाइज डिड ही कलेक्ट। ये आपके द मेकिंग ऑफ सेंटेंस से। तीसरा है वाट लैंग्वेज कैन अवेलेबल स्पीक। ये है आपके द मिडनाइट विजिटर से। तो पहले का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी थिंक टैंक। दूसरे का आपका ऑप्शन होगा 25। और तीसरे का आपका आंसर होगा फ्रेंच एंड जर्मन। तो इस प्रकार साथियों आपके कुल 19 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो 80 नंबर के होंगे, और 3 घंटे और 15 मिनट का आपको इसमें समय दिया जाएगा। तो साथियों इस प्रकार हमें आपके इंग्लिश के सभी 9 मॉडल पेपर तथा अन्य विषयों के भी शानदार निचोड़ के साथ हल करेंगे। और यहाँ पर आपको संजीव और एक्सीलेंट के सभी मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसकी सदस्यता जरूर लें, ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में एक मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।